नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दंत चिकित्सक डॉक्टर अजय अरोड़ा। आज मैं आपसे बात करूंगा टेढ़े मेढ़े दांतों का उपचार कैसे कर सकते हैं, या दांतों के बीच में गैप हो या दांत जो हैं ऊपर उठे हुए हों, थोड़े से ऊंचे दांत हों, उनका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। वास्तव में हमें इसे ठीक करने के लिए 3-4 तरीके हैं। एक तो आपने सुना होगा ब्रेसेस, जो हम कुछ मेटल के छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं अपने दांतों पे, बाहर को आपको चमकीले चमकीले दिखाई देते हैं। ब्रेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आलिंगन करना, मतलब उसको पूरा पकड़ना। तो उसके अंदर एक तार होती है जो पूरा फोर्स लगाती है दांतों के ऊपर, ताकि दांत अपनी जगह पे आ जाएं, जो पंक्तिबद्ध हो जाए। लेकिन उस तार को पकड़ने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ब्रैकेट ब्रैकेट होती है, उसमें दो हिस्से होते हैं। आगे एक खांचा बना होता है या स्लॉट बना होता है, और उसके पीछे जो है एक रफ सरफेस होता है, मतलब जो खुरदरा सरफेस जो दांत से चिपक जाता है। तो इस स्लॉट के अंदर या इस खांचे के अंदर हम एक तार डालते हैं, और तार जो है उसे हम पकड़ लेते हैं। एक रबर बैंड होता है, लाइगेट कर देते हैं इस तार को, हम अपनी भाषा में कहते हैं लाइगेट, और लाइगेचर मतलब हम रबर बैंड से उसको पकड़ लेते हैं, एक तरह से लाइगेट कर देते हैं, लाइगेचर बना देते हैं। तो ये तार जो है, जो वो ब्रैकेट है, वो एक तरह का हैंडल है, और जो रबर जो हमारी तार को पकड़ के रखता है, और तार अपना काम करती है, दांतों के ऊपर दबाव डालती है, और दांत अपनी जगह से ठीक जगह की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपने देखा होगा, वो एक रबड़ सी लगी होती है लोगों के दांतों के ऊपर, ब्रेसेस के आसपास। तो ये जो है ट्रेडिशनल ब्रेसेस है, जिसको परंपरागत काफी सालों से चलते आ रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें भी थी। दिक्कतें ये थी कि एक तो जो ये ब्रैकेट थी, इसके आसपास जो रबड़ लगी होती थी, वहाँ खाना फंस जाता था, उसकी वजह से दांत में कीड़ा लग जाता था कभी कभार, या मसूड़ों में सूजन आ जाती थी, थोड़ा साफ करने में दिक्कत आती थी। दूसरा बात यह है कि रबर बैंड, रबड़ की एक लाइफ होती है। जैसे स्त्रियां अपने बाल बांधने के लिए रबर बैंड इस्तेमाल करनी है, उसी तरह का वो छोटा रबड़ है, हम जिसे अपनी भाषा में लाइगेचर कह देते हैं। उसकी लाइफ जो 3 से 4 हफ्ते होती है, 3 से 4 हफ्ते में उसका वो लचक खत्म हो जाती है, तो वो रबर काम करना बंद कर देता है। तो फिर 3 से 4 हफ्ते के बाद पेशेंट को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो रबर जो है चेंज करते हैं, नई रबर लगाते हैं। तो अगर इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर कोई विजिट मिस हो जाए डेंटिस्ट के पास, कोई भी जब बुलाया है उस टाइम पेशेंट नहीं जा पाया, तो वो ट्रीटमेंट वहीं रुक जाता था, और फिर जो इलाज का जो समय है वो बढ़ जाता था। और इसमें क्या दिक्कत आती थी कि जो पेशेंट है हमारे, उनको कभी कभी दर्द भी होता था। तो हम ये डॉक्टर सोच रहे थे सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। तो फिर उन्होंने इसको कुछ इम्प्रूव किया, इनकी बनावट में कुछ सुधार किया, उस टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार किया। क्योंकि रबड़ की लाइफ जो थी, जो रबर बैंड लगाते थे, वो 3 से 4 हफ्ते थी। उन्होंने सोचा कि जो हम स्लॉट के अंदर रबड़ लगाते हैं आसपास उसको पकड़ने के लिए, अगर हम रबड़ निकाल के कोई और अरेंजमेंट कर दें, तो रबड़ को हमें बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्लॉट के आगे या ब्रैकेट के आगे एक शटर लगा दिया या गेट लगा दिया, जिसकी वजह से वायर अपनी जगह पे रहती थी। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस के और क्या क्या फायदे, उनको साफ करना आसान है, और जो रबड़ होती है वो घर्षण पैदा करती है, जिससे जो तार है, जो दांत को अपनी जगह से हिलाने में, अपनी जगह से मूव करने में थोड़ा अधिक समय लेती है, क्योंकि उसमें घर्षण होता है। लेकिन जब हम ये सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस लगाते हैं, जहाँ पे गेट लगा हुआ है या शटर लगा हुआ है वायर को रोकने के लिए, तो उसको साफ करना आसान हो गया। और अगर कोई विजिट मिस हो गई, आप नहीं जा पाए डेंटिस्ट के पास, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, और ये अपना काम करना आरंभ कर देते थे। तो जो सेल्फ लाइगेटिंग में, एक तो पेशेंट की विजिट्स भी कम हो जाती है डेंटिस्ट के पास, दूसरा साफ करना आसान है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अगर हम ट्रेडिशनल ब्रेसेस के अंदर, परंपरागत ब्रेसेस के अंदर, हमें उन केसेस में दांतों को अरेंज करने के लिए, पंक्तिबद्ध करने के लिए एक एक दांत निकालना पड़ता है। लेकिन सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हम दांत निकाले बिना ही उनको हम पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेसेस होते हैं दो तरह के, एक तो परंपरागत और एक सेल्फ लाइगेटिंग, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो है पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आती थी कि ये जो ब्रेसेस हैं मेटल के हैं, दिखाई देते हैं, हम चाहते हैं दिखाई ना दें सामने से।
तो फिर सिरेमिक की ब्रेसेस आ गई। सिरेमिक जिसके चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, टूथ कलर्ड या जो है पारदर्शक ब्रेसेस थी, वो जब लगाते थे तो दूर से तो नहीं पता चलता था कि कुछ लगाया हुआ है, लेकिन जब पास आके कोई देखता था तो तब पता चलता है कि ये ब्रेसेस लगे हुए हैं। लेकिन फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी आए जो कहते थे कि हमें ऐसे ब्रेसेस नहीं चाहिए जो सामने से दिखाई देते हो। तो फिर जो ब्रैकेट्स थी ब्रेसेस की, वो हमने दांत के पीछे की तरफ, अंदर की तरफ लगानी शुरू कर दी, तो ताकि वो सामने से दिखाई नहीं देती थी, वो छुप जाती थी। तो ये भी उसी तरह से अपना काम करती थी, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि थोड़ा सा पेशेंट को कभी जीभ के ऊपर जो है छाला बन जाता था, घाव बन जाता था। लेकिन फिर उसके बाद एक कैटेगरी पेशेंट्स की भी ऐसी आई जो कहते थे ना हमें बाहर से ब्रेसेस चाहिए ना अंदर से, कुछ इसके बिना कुछ ऐसा हो जाए तो। फिर अलाइनर्स, मतलब एक तरह से पारदर्शक प्लेट्स जो दांत के ऊपर हम लगा लेते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स कहते हैं, वो लगा लेते थे। उससे भी दांत जो है पंक्तिबद्ध होना शुरू हो गए। तो अलाइनर्स के अंदर क्या करते हैं, हम पहले स्कैन करते हैं, स्कैन करके हमें पता चल जाता है कि ये आज की पोजीशन है और इलाज के बाद हमारे दांतों की क्या पोजीशन होगी। उसी के बेसिस के ऊपर डेंटिस्ट ये निर्णय लेता है कि हमें कितनी प्लेट्स बनानी पड़ेंगी। हो सकता है 20 प्लेट बनानी पड़े, हो सकता है 30 प्लेट बनानी पड़े, हो सकता है 40 प्लेट बनानी पड़े। वो निर्भर करता है जब हम स्कैन करते हैं। तो स्कैन के बाद फिर जो है वो प्लेट्स बन के आती हैं। पेशेंट उसको अंदाजन 2 हफ्ते पहनता है हर एक प्लेट को, फिर वो उसको उतार के दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाता है। जब वो थोड़ी लूज हो जाती है, अपना काम कर लेती है, दांत थोड़े से अपनी जगह से सरक जाते हैं, फिर तीसरी प्लेट, इस तरह से सारी प्लेट्स, चौथी, पांचवी, छठी प्लेट्स। तो इसका फायदा ये है कि आपको बार बार डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं जा सकते डेंटिस्ट के पास, तो हम एक ही बार में सारा प्लेट्स का सेट बना के दे देते हैं और पेशेंट जो है इसको समय समय से 14 दिन के बाद बदलता रहता है और दांत अपनी जगह पे आ जाते हैं। अलाइनर्स का एक और फायदा भी है। ब्रेसेस में क्या होता था कि अगर हमें कुछ खाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी कि ये नहीं खाना, मान लो आप एप्पल खाना चाहते हो तो बड़ी बाइट नहीं ले सकते, उसके अंदर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में खाना पड़ता था, क्योंकि वो ब्रैकेट्स वहां से टूट सकती हैं जो चिपकाई होती हैं हमने दांत के ऊपर। लेकिन अलाइनर में खाने पीने की आज़ादी है कि जब भी आपको कुछ भी खाना हो, अलाइनर को निकालो, खाओ और अलाइनर को दोबारा अपनी जगह पे लगा लो। तो ये सारी डिस्कशन से हम इस निर्णय पर पहुंचे कि 3 तरह के ब्रेसेस होते हैं। सामने से दिखाई देने वाले, वो 2 तरह के हो गए, परंपरागत और सेल्फ लाइगेटिंग। और मटेरियल का जहां तक सवाल है, मेटल के या सिरेमिक के, परंपरागत और सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस जो है। फिर उसके बाद लिंगुअल साइड जो अंदर की तरफ लगते हैं, और उसके बाद अलाइनर्स। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट जो है उनका चुनाव कर सकते हो अपने हिसाब से, आपका डेंटिस्ट जो आपको सजेस्ट करे उसके हिसाब से। तो ये तो था अलाइनर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने संबंधियों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम प्रोत्साहित होते रहे और नए वीडियो बनाने के लिए। सामने स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आपको कोई भी सवाल पूछना हो इस पर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं उन पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।